चर्चा करने जा रहे हैं सीड फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सीड फॉर्मेशन। देखिए सीड कब बनेगा ये सोचने वाली बात है। प्लांट किंगडम में सीड कैसे आया है, सीड फॉर्मेशन के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला जो कंडीशन है वो दो तरह के स्पोर होना चाहिए, यानी कि हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस जब हमारा प्लांट होगा तो कहीं ना कहीं जो लार्ज स्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट को पैदा करेगा। इसको पैदा करेगा तो हमारा जो टू टाइप ऑफ स्पोर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टू टाइप ऑफ स्पोर। ये पहली रिक्वायरमेंट है सीड फॉर्मेशन के लिए। और जो फीमेल जो लार्ज स्पोर है वो ऑलवेज गिव फीमेल गैमेटोफाइट। हम कहेंगे कि लार्ज स्पोर ऑलवेज गिव फीमेल गैमेटोफाइट, ऑलवेज गिव फीमेल गैमेटोफाइट। तो पहली जो नेसेसरी नीड है दैट इज द हेटेरोस्पोरस। प्लांट का हेटेरोस्पोरस होना जरूरी है फॉर सीड फॉर्मेशन। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो शुड रिटेन होना चाहिए ऑन स्पोरोफाइट। हम कह सकते हैं कि फीमेल जो गैमेटोफाइट है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो शुड रिटेन होना चाहिए ऑन स्पोरोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट शुड रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक स्पोरोफाइट प्लांट बना है और इस स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर हमारी क्या लगेंगे, ये मेगा स्पोरेंजिया है ना, ये स्पोरेंजिया लगेंगे। तो ये प्लांट के ऊपर क्या रिटेन रहनी चाहिए। पहले तो दो टाइप के स्पोर बने, तो अब दो टाइप के जब स्पोर बने तो इसको हमने फीमेल गैमेटोफाइट का। दूसरी चीज क्या है कि फीमेल गैमेटोफाइट शुड रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। तो ये इस पर क्या रहना चाहिए, वो रिटेन रहना चाहिए। इसके बाद क्या है कि आउटर जो मेगा स्पोरेंजियम है वो इंटेगुमेंटेड होना चाहिए ना। तो मेगा इंटेगुमेंट हम कह सकते हैं इंटेगुमेंट शुड बी प्रेजेंट। कहाँ होना चाहिए? इंटेगुमेंट शुड बी प्रेजेंट ऑन मेगा स्पोरेंजियम। हम कहते हैं इंटेगुमेंट शुड बी प्रेजेंट ऑन मेगा स्पोरेंजियम। तो देखिए स्पोरेंजिया तो हमारा देखते हैं कि टेरोडोफाइट्स में भी बन गया है, लेकिन इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम नहीं है कि जो मेगा स्पोरेंजियम बना उस पर क्या होना चाहिए, आउटर इंटेगुमेंट होनी चाहिए। भाई जो इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम उसी को तो ओव्यूल बोलते हैं। एक्चुअल में वो ओव्यूल ही हमारा सीड बनाता है, लेकिन ओव्यूल है क्या? अगर मेगा स्पोरेंजियम हम नाम लें तो मेगा स्पोरेंजियम तो टेरोडोफाइट्स में पाया जाता है, लेकिन ओव्यूल कहाँ होता? ओव्यूल सिर्फ और सिर्फ हमारा जिम्नो और एंजियो में होता है। सिर्फ और सिर्फ जिम्नो एंजियो में हमारा ओव्यूल देखने को मिलता है, क्योंकि ओव्यूल है कि ओव्यूल इज द इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम को हम क्या कहेंगे? ओव्यूल कहेंगे। इंटेगुमेंटेड जो मेगा स्पोरेंजियम है उसको हम क्या नाम देंगे? ओव्यूल नाम देंगे। इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम फाउंड ओनली इन जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। ये अलग बात है कि मेगा स्पोरेंजियम टेरोडोफाइट्स में होती है, लेकिन उसके पास इंटेगुमेंट नहीं होती, क्योंकि यही जो इंटेगुमेंट होगी ऑन लेटर स्टेज, जो ये इंटेगुमेंट होगी ऑन लेटर स्टेज कन्वर्टेड इनटू सीड। ये इंटेगुमेंट ही बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओव्यूल जो पूरा का पूरा जो हमारा होता है वो सीड बनाएगा, और जो इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम है, इंटेगुमेंटेड जो इसकी इंटेगुमेंट है वो सीड कोट बनाएगी। तो हम कहते हैं कि ओव्यूल ऑन लेटर स्टेज कन्वर्टेड इनटू सीड। तो वो ओव्यूल शब्द हम उसके लिए यूज करते हैं जिसके पास क्या हो, ऐसा मेगा स्पोरेंजियम जिसके पास क्या हो, इंटेगुमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो टेरोडोफाइट्स में हमें मेगा स्पोरेंजियम तो देखने को मिली, बट इंटेगुमेंट नहीं था। इसलिए हमने कहा कि जिम्नो और एंजियो के केस में ये हमारा ओव्यूल पाया जाता है। और चौथी जो नेसेसरी कंडीशन है कि जाइगोट से जब एम्ब्रायो की फॉर्मेशन है, जाइगोट टू एम्ब्रायो, अगर जाइगोट टू एम्ब्रायो अगर बनता है तो ये बेटा अंडर वो रेस्टिंग स्टेज में जाना चाहिए। जाइगोट टू एम्ब्रायो अंडर वो रेस्टिंग स्टेज, यानी कि ये रेस्टिंग स्टेज में जाना चाहिए। सीड तुरंत आपका जर्मिनेट नहीं होगा, वो रेस्टिंग पीरियड में आता है। तो हम ये कह सकते हैं इज द फोर्थ नेसेसरी कंडीशंस फॉर सीड हैबिट। अब देखिए टेरोडोफाइट केस में ये कंडीशन तो पाई गई थी, ऑल आर टेरोडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस नहीं है। हेटेरोस्पोरस जो टेरोडोफाइट्स हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखेंगे
है ना। तो एक तो मार्सिलिया हमारा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, दूसरा आपका एजोला है जो कि आपका एक्योटिक फॉर्म है, तीसरा हमारा साल्विनिया है, साल्विनिया है, और चौथा हमारा सिलिजिनेला है। हालांकि एनसीईआरटी सिलिजिनेला और साल्विनिया के बारे में बात करती है, और पांचवा हमारा आइसोइड से। दीज आर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो देखिए हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स ने सीड हैबिट को दिखा दिया था, लेकिन सीड का फॉर्मेशन वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि सीड फॉर्मेशन के लिए 4 विशेष कंडीशन थी। चलिए वो हेटेरोस्पोरस पे थे, फीमेल गैमेटोफाइट को उन्होंने रिटेन भी किया था स्पोरोफाइट पे, क्योंकि 2 तरह के स्पोर बनाए थे। जो लास्ट था वो हमारा स्पोरोफाइट पे अटैच हो गया था, लेकिन अभी भी जो स्पोरेंजियम था उसके पास इंटेगुमेंटेड नहीं था। इंटेगुमेंट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? जिम्नो और एंजियो में। यानी हम कह सकते हैं कि इंटेगुमेंटेड जो मेगा स्पोरेंजियम है हम उसको ओव्यूल बोलेंगे। मेगा स्पोरेंजियम तो यहाँ भी थी, टेरिडोफाइट्स में थी, लेकिन उसमें इंटेगुमेंट कहाँ पर देखने को मिली? तो इंटेगुमेंट हमें उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियो में देखने को मिली है। इसीलिए हम ये कहते हैं जब कि जिम्नो और एंजियो जो है वो सीड की फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि जो इंटेगुमेंट है वो लेटर स्टेज में सीड पोड बनाएगा। ये अलग बात है कि जिम्नो के केस में इंटेगुमेंट यूनिटेगुमेंट था, और जो एंजियो था वो बाइटेगुमेंट हमारा ओव्यूल हो गया था, उसमें 2 डबल इंटेगुमेंट हो गए थे। और तीसरी बात है कि जाइगोट के बाद जब एम्ब्रायो बनता है तो एम्ब्रायो अंडरगो रेस्टिंग स्टेज। अब गेहूं का सीड देखते तो तुरंत नहीं जमता है, उस वो रेस्टिंग स्टेज में हमारा एम्ब्रायो चला गया, जाइगोट बना, माइटोसिस हुई, और एम्ब्रायो किसमें चला गया? रेस्टिंग स्टेज में। तो ये चारों कंडीशन जो फुलफिल करने वाले प्लांट्स थे वो हमारे जिम्नो और एंजियोस्पर्म थी। अलग बात है कि सीड हैबिट हमें कहाँ पे देखने को मिल जाती है? टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती। और कौन सी टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती? दैट वाज हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट और मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, सिलिजिनेला एंड आइसोइड्स। तो इट इज द सीड हैबिट। किस तरह से प्लांट ने सीड बनाना शुरू की, हमने उस कॉन्सेप्ट के विषय में चर्चा की।